नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, सदन में आज फिर शिक्षा विभाग की चर्चा बड़े जोरों शोरों से हुई, लेकिन उसके पहले एक दो और खबर आप जान लीजिए। कल इतनी भीषण गर्मी थी कि मुजफ्फरपुर के मीनापुर के एक राजकीय विद्यालय में 30 से ज़्यादा बच्चे बेहोश हो गए, एक शिक्षक भी बेहोश। वहीं पूर्वी चंपारण में 2 दिन पहले एक बच्चे की मौत गर्मी से हो गई। मतलब गर्मी अभी भी भीषण स्थिति पैदा किए हुए है, भयानक। और इसको लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। लेकिन आज सदन में इसी गर्मी की चर्चा हुई, और ये चर्चा क्या थी, जब ये सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि ये जो जनप्रतिनिधि हैं वो, हमेशा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कभी कभी ऐसी बातें करते हैं, ऐसा प्रस्ताव रखते हैं जो आवश्यक होता है और जो मानवीयता के आधार पर रखना चाहिए, वो प्रस्ताव आना चाहिए। ये प्रस्ताव लेकर आए थे संजय कुमार सिंह एमएलसी। संजय कुमार सिंह का नाम मैं लेता हूं तो आपको याद आ जाता होगा के पाठक। के पाठक का जो विवाद शुरू हुआ था वो सबसे पहले शुरू हुआ था संजय कुमार सिंह से ही, जब संजय कुमार सिंह ने विभाग पर, जो विभाग द्वारा विश्वविद्यालय को लेकर, विश्वविद्यालय के शिक्षकों को लेकर, उनके टाइमिंग को लेकर एक आदेश जारी किया गया था, और उस पर संजय सिंह ने कुछ कहा था जिसके आधार पर उनका वेतन बंद कर दिया गया था और तमाम तरह की बातें हुई थी। और वहां से फिर यह हंगामा शुरू हुआ था जो लगातार बढ़ता चला गया था। मतलब के पाठक और संजय सिंह का विवाद पुराना है। संजय सिंह ने बड़ी जो दिल को छू लेने वाली बात कही। उन्होंने ये कहा कि गर्मी की छुट्टी को बंद करके, गर्मी की छुट्टी को हटा के स्कूल खोला गया, और उस भीषण गर्मी में कई शिक्षकों की मौत हुई। उन्होंने एक मुजफ्फरपुर के शिक्षक की बात की जिनकी मौत 29 अप्रैल 2024 को हुई थी। वो तब जब 12:30 में स्कूल बंद करके उसके बाद वो घर आ रहे थे, इसी बीच में उनको लू लग गया, हीट स्ट्रोक लगा और उनका देहांत हो गया। अब संजय सिंह का ये मांग है, उनका ये प्रस्ताव था सदन में कि वैसे शिक्षक जो स्कूल से घर जा रहे थे, मतलब कि वो अपने कार्य पर ही थे, और उस बीच में उनको हीट स्ट्रोक लगा, और उसका कारण यह है कि स्कूल को बंद नहीं किया गया था, जबकि उस गर्मी में सभी घर में दुबके हुए थे, तो स्कूल से घर जाते वक्त उनको लगा। इसलिए उस शिक्षक के परिवार को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी मौत का जिम्मेवार कहीं ना कहीं वह व्यक्ति है जो स्कूल की गर्मी को छुट्टी को रद्द कर स्कूल खोले हुए था। और वैसे लोगों पर, वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका सीधा कहना था कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब किस पर? एससीएस के पाठक पर, जो उस समय शिक्षा विभाग में हुआ करते थे। इस पर मंत्री ने अपना जवाब भी दिया, लेकिन उसके साथ एक और अच्छी बात या एक और अच्छा प्रस्ताव ये था कि वैसे शिक्षक जिनका देहांत हो गया, उनको किस फैमिली के किसी न किसी व्यक्ति को नौकरी देनी चाहिए उनका। और ये प्रस्ताव था मोहम्मद सोहेब एमएलसी का। उनका यह कहना था कि देखिए, ऐसा है कि जो शिक्षक, उनका यह कहना था, मोहम्मद सोहेब ने कहा कि जो शिक्षक जिनका देहांत हुआ गर्मी के चलते या स्ट्रोक लगा उसके चलते, उनके घरों में कई जगह मैं गया हूँ, उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, छोटे बच्चे हैं, तमाम, अब उनको देखने वाला कोई नहीं है। वैसे में उनके परिवार के किसी व्यक्ति को निश्चित रूप से नौकरी मिलनी चाहिए, देनी चाहिए। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा और निवेदन भी किया शिक्षा मंत्री से। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा, क्या यह भी सुनना चाहिए आपको। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अनुकंपा के मामले अभी तक
अटके हुए हैं। इसको लेकर काम हो रहा है और अगर जगह नहीं होता है तो हम इसकी व्यवस्था करेंगे और इसको देखेंगे। मतलब उन्होंने एक सकारात्मक सोच की बात कही, एक सकारात्मक आश्वासन दिया। देखिए ये वीडियो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो क्या सरकार मृत शिक्षकों एवं छात्रों को आर्थिक सहायता देने में विलंब करने वाले दोषी पदाधिकारियों को दंडित करेगी? दो बातें हैं। मंत्री महोदय जी ने कहा, सभापति महोदय, कि हम इसकी जांच कर लेंगे, फिर से पुनः दिखवा लेंगे। इसमें तिथि भी दिया हुआ कि अप्रैल की घटना है, गर्मी की छुट्टी की कटौती की है, इसकी भी जांच नहीं होनी। और समय भी है कि स्कूल का आवर कब था, और मुजफ्फरपुर से रहने वाला शिक्षक जितनी दूरी पर वह स्कूल है वह भी विभाग जान रहा है। उतनी दूरी से वह घर लौट रहा है 12, साढ़े 12, 1 के बीच में। उस समय किस ढंग का हीट वेव चलता है, और तब इसमें पता क्या करना है। हमको तो लगता है कि पहली बात कि उनको आर्थिक सहायता दी जाए, एक नंबर। और दूसरी बात कि एक यही शिक्षक नहीं मरा, कितने छात्र मरे हैं, कितने शिक्षक मरे हैं। तो जो हॉलीडे लिस्ट निकलता है विभाग से, गर्मी की छुट्टी काटकर और स्कूल को खोला गया, जिस कारण से ऐसी घटना पूरे बिहार में हुई है, तो ऐसे दोषी पदाधिकारी को दंडित भी करना चाहिए। इस पर विभाग क्या सोच करता है? माननीय मंत्री, जवाब भी है महोदय, आ गया है ना? जवाब आ गया है, लेकिन संतोषप्रद नहीं इसलिए है कि मेरा प्रश्न था कि जो हीट वेव चल रहा था बिहार में, कितनी गर्मी थी, किस ढंग का लू चल रहा था, उसमें भी गर्मी की छुट्टी काटकर तत्कालीन निवर्तमान अपर मुख्य सचिव ने स्कूल को खोल रखा और 12 बजे छुट्टी होती थी, 12:30 बजे स्कूल से शिक्षक लौट रहे थे। तिथि भी दिया हुआ है 29/4/24, याद कर सकते हैं सभी की 29/4/24 के मार्च अप्रैल में कितनी गर्मी थी, कैसा हीट वेव था। और उस स्थिति में ये लिख रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि गर्मी से उनको लू लगने से उनकी मृत्यु नहीं हुई है, साक्ष्य नहीं है। यह तो हास्यास्पद है महोदय कि पूरा बिहार उस हीट वेव को झेल रहा था और मंत्री महोदय और विभाग जवाब देता है कि कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए उनके उस लू लगने से जो मृत्यु हुई थी स्कूल से आने पर, इसलिए उनको कोई राशि दे नहीं। हम चाहेंगे इसका जवाब मंत्री महोदय स्पष्ट दें। मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि स्कूल गर्मी में, जैसे सर ने कहा, माननीय सदस्य ने कहा कि इतनी गर्मी थी कि घर से निकलना मुश्किल था। स्कूल जाने आने के क्रम में या स्कूल में गर्मी से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या उनके परिवार को, जो असहाय परिवार है, उनके किसी परिवार को अनुकंपा के आधार पर उनको बहाल किया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और अगर नहीं किया जाना चाहिए तो क्यों नहीं किया जाना चाहिए? तो इसलिए पूरे बिहार में बहुत सारे शिक्षकों का मृत्यु हो चुका है विभाग के गलती के कारण। तो उनके परिवार को जरूर, एक व्यक्ति को, चाहे वो बहुत सारे लोग तो गरीब ही है उसमें, आप पता कर लिया जाए, तो उनकी पत्नी को, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, कई जगह हम गए पता चला बहुत छोटे बच्चे हैं, किसी के गोद में बच्चे हैं, तो प्लीज एक व्यक्ति को कम से कम उस परिवार में नौकरी देनी चाहिए। ठीक है, हो गया। सभापति महोदय, दो बातें हैं जो माननीय सदस्यों ने उठाई। एक तो था मृत्यु का कारण, तो जो रिपोर्ट हमारे पास आया था, पूर्व में आ चुका था, उसमें इस तरह की बात नहीं थी। लेकिन अगर माननीय सदस्य असंतुष्ट हैं तो उसको पुनः दिखवा लेंगे हम, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी पुनः उसकी जांच करा करके जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद। 1 मिनट बोलने दीजिए। दूसरी बात है कि माननीय सदस्य ने अनुकंपा की बात की, तो कुछ अनुकंपा के मामले जो नौकरी के अभी भी वहाँ पर लंबित हैं, तो चूँकि जो उसमें जो बदलाव आए थे अनुकंपा का कि नौकरी पर क्या किस तरह के पोस्ट दिए जाएंगे, तो उस पर कुछ अभी भी मामले लंबित हैं। उन सभी को हम लोग इस सेशन के बाद पुनः विचार करेंगे। तो आवश्यकता हुई तो या तो
जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है किसी तरह उसके अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे या न्यू पोस्ट क्रिएट करके करेंगे। तो अनुकंपा के सभी मामले हम हाउस को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से उसका हम समाधान निकाल लेंगे। और जहाँ तक माननीय सदस्य की बात है तो पुनः हम उस पर जांच करवा लेते हैं, और आपके पास भी अगर कोई अदरवाइज फैक्ट होंगे तो मुझे आप अलग से दे देंगे। तो देखा आपने मित्रों, ये जो आज सदन में बातें हुई, यह बातें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुकून देने वाली है, क्योंकि किसी की भी गलती हो, गलती किसकी थी ये कहना बड़ा अनुचित होगा, लेकिन कारण कोई भी हो, कार्य अवधि में या कार्य करने के लिए आदमी जब तत्पर है, उस बीच में अगर कुछ होता है और वह शिक्षक है, तो वैसे लोगों के परिवार की मदद होनी चाहिए, और उनको अनुकंपा पे अगर नौकरी उनके परिवार के, उनकी पत्नी को, उनका कोई बच्चा उस लायक है तो दिया जाता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो हमारे और आपके तरफ से हम भी ये सरकार से मांग करते हैं कि वैसे परिवार को जिन्होंने अपने गार्जियन को खो दिया है, उनको निश्चित रूप से यह लाभ मिलना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन मित्रों इस पर अपना विचार जरूर दीजिए, क्योंकि आपका विचार हमारा मार्गदर्शन भी करता है। इस वीडियो में बस इतना ही मित्रों। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार अगर आ रहे हैं चैनल पे, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपना विचार जैसा मैंने कहा जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।